अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चलें, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉलोकेशंस ऑफ हैव। यानी आज हम सीखेंगे कि हैव को किस तरह से एज ए मेन वर्ब यूज़ किया जाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, जिससे हम डिफरेंट मीनिंग्स को अचीव करते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ शावर। देखिए स्टूडेंट्स, हैव अ शावर का मतलब होता है शावर लेना या नहाना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई हैव अ शावर एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज़ शावर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं कहूँ द बॉय इज़ हैविंग अ शावर, कि लड़का जो है वो शावर ले रहा है। तो जब कभी भी आपको शावर लेना बोलना होगा तो आप कहेंगे हैव अ शावर, हैव अ शावर। चलें आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारी सेकेंड कॉलोकेशन है हैव अ बाथ। देखिए स्टूडेंट्स, हैव अ बाथ का मतलब होता है गुस्ल करना या नहाना। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ बाथ एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ मैं नहाता हूँ या गुस्ल करता हूँ। इसी तरीके से मेरी सेकंड एग्जांपल हो सकती है ही इज़ हैविंग अ बाथ, वो नहा रहा है। तो जब कि कभी आपको कहना है नहाना या गुस्ल करना तो आप कहेंगे हैव अ बाथ, हैव अ बाथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारी थर्ड कॉलोकेशन है हैव अ रेस्ट। देखिए हैव अ रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। यानी जब कभी भी हमें आराम करना बोलना है तो हम लोग डू रेस्ट नहीं कहेंगे बल्कि हैव अ रेस्ट कहेंगे। इसकी एग्जांपल हो सकती है, मैं कहूँ आई हैव अ रेस्ट आफ्टर माई वर्क, यानी काम के बाद मैं रेस्ट करता हूँ। इसी तरीके से मैं कहूँ द ओल्ड मैन इज़ हैविंग अ रेस्ट, कि बूढ़ा शख्स जो है वो आराम कर रहा है। तो जब कभी भी आपको आराम करना कहना है तो आप कहेंगे हैव अ रेस्ट, हैव अ रेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कॉलोकेशन है वो है हैव अ ब्रेक। देखिए हैव अ ब्रेक का मतलब होता है वक्फा करना है या काम में ब्रेक करना। जैसे मैं कहूँ वी हैव अ ब्रेक एट 11 o'clock एवरी डे, यानी 11 बजे जो है वो हर रोज़ हम लोग ब्रेक करते हैं। इसी तरीके से मैं सेकंड एग्जांपल दूँ, द ऑफिस स्टाफ इज़ हैविंग अ ब्रेक एट द मोमेंट, यानी ऑफिस स्टाफ जो है वो इस वक्त एक ब्रेक कर रहा है। तो जब भी कभी आपको ब्रेक करना कहना है या वक्फा करना कहना है तो आप कहेंगे हैव अ ब्रेक, हैव अ ब्रेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ नैप। हैव अ नैप का मतलब होता है एक झपकी लेना, यानी एक छोटी सी मुख्तसर टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए सोना। जैसे मैं कहूँ आई यूजुअली हैव अ नैप आफ्टर लंच, यानी मैं लंच के बाद थोड़ी देर सोता हूँ, एक झपकी लेता हूँ। तो इसको हम कहेंगे आई हैव अ नैप आफ्टर माई लंच। इसी तरीके से मैं कहूँ सैम इज़ हैविंग अ नैप, यानी सैम जो है वो थोड़ी देर के लिए सो रहा है। तो जब कभी आपको कहना है कि थोड़ी देर के लिए झपकी लेना या थोड़ी देर के लिए सोना तो उसको आप कहेंगे हैव अ नैप, हैव अ नैप। चलें आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ लाई डाउन। देखिए हैव अ लाई डाउन का मतलब होता है लेट जाना। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ लाई डाउन व्हेन आई गेट टायर्ड, यानी जब मैं थका हुआ होता हूँ तो मैं लेट जाता हूँ। इसी तरीके से मेरी सेकंड एग्जांपल है जॉन इज़ हैविंग अ लाई डाउन, यानी जॉन जो है वो लेटा हुआ है। तो जब कभी भी आपने लेटा हुआ कहना है तो आप कहेंगे हैव अ लाई डाउन, हैव अ लाई डाउन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ ड्रीम। देखिए हैव अ ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब या सपना आना। यानी इसका मतलब है जब कभी भी हम ख्वाब आना बोलना चाह रहे हों या हम ये कहना चाह रहे हों कि हमने ख्वाब देखा तो हम कहेंगे हैव अ ड्रीम। इसकी एग्जांपल हो सकती है, मैं कहूँ आई ऑफन हैव बैड ड्रीम्स, मुझे अक्सर बुरे ख्वाब आते हैं। इसी तरीके से मैं कहूँ ही हैड अ ड्रीम दैट ही वन $1 million, यानी उसको ख्वाब आया, यानी उसने ख्वाब देखा कि उसने $1 million जीत लिए हों। तो जब कभी भी आपको ख्वाब आना कहना हो तो आप कहेंगे हैव अ ड्रीम, हैव अ ड्रीम। चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ हॉलीडे। देखिए हैव अ हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी मनाना। यानी जब कभी भी अपने जॉब से या अपने स्कूल कॉलेज से आपको छुट्टी मिलती है तो आप उसको किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से गुजारते हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं हैव अ हॉलीडे। इसकी एग्जांपल हो सकती है आई यूजुअली हैव अ हॉलीडे विद माई फ्रेंड्स, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि मैं अपनी छुट्टी जो है वो अपने दोस्तों के साथ मनाता हूँ या छुट्टी जो है वो दोस्तों के साथ गुजारता हूँ। इसी तरीके से हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है दे हैड अ हॉलीडे एट द बीच लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते जो उनको छुट्टी मिली थी वो उन्होंने एक साहिल समंदर पे एक बीच पे गुजारी थी। तो जब कभी भी आपको छुट्टी मनाना या छुट्टी गुजारना बोलना होगा तो आप कहेंगे हैव अ हॉलीडे, हैव अ हॉलीडे। चलें आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ डे ऑफ। देखिए हैव अ डे ऑफ का मतलब होता है एक दिन की छुट्टी होना। यानी आपको अगर ऑफिस से या अपने स्कूल से या अपने कॉलेज से छुट्टी मिलती है तो उसको आप कहेंगे हैव अ डे ऑफ। इसकी एग्जांपल हो सकती है
आई विजिट माई अंकल वेन एवर आई हैव अ डे ऑफ। इसका मतलब हो जाएगा कि जब कभी भी मेरी काम से छुट्टी होती है तो मैं अपने अंकल के घर जाता हूँ। इसी तरीके से मैं सेकंड एग्जांपल मेरी हो सकती है माई डैड हैड अ डे ऑफ यस्टरडे, यानी मेरे डैड की जो थी कल एक छुट्टी थी। तो जब कभी भी आपको कहना हो कि छुट्टी होना तो हम कहेंगे हैव अ डे ऑफ, हैव अ डे ऑफ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ पार्टी। देखें पार्टी तो सबको पता है कि क्या होती है, लेकिन पार्टी करने को हम कहते हैं हैव अ पार्टी। इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट। तो वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट का मतलब हो जाएगा कि कल हमने एक पार्टी की थी। इसी तरीके से हमारी सेकंड एग्जांपल है सारा इज़ हैविंग अ पार्टी विद हर फ्रेंड्स, कि सारा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है। तो पार्टी करने को जो है वो हमने हैव अ पार्टी बोलना होता है। तो यानी जब कभी भी आपने कहना है कि पार्टी करना तो आप कहेंगे हैव अ पार्टी, हैव अ पार्टी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव फन। देखिए फ़न का मतलब होता है मज़े, लेकिन जब कभी हमें कहना हो कि मज़े करना तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैव फन। इसकी एग्जांपल हो सकती है आई ऑलवेज़ हैव अ लॉट ऑफ फन विद माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करता हूँ। इसी तरीके से हमारी सेकेंड एग्जाम्पल हो सकती है लास्ट संडे वी वेंट ऑन अ पिकनिक एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, कि पिछले हफ्ते हम पिकनिक पे गए थे और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया था। तो जब कभी भी फ्रेंड्स आपको मज़े करना बोलना हो तो आप कहेंगे हैव फन, हैव फन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ हेयर कट। देखिए हैव अ हेयर कट का मतलब होता है बाल कटवाना, यानी ऑब्वियसली हम बार्बर से बाल कटवाते हैं तो बाल कटवाने के लिए हम हैव अ हेयर कट यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल हो सकती है मैं कहूँ आई हैड अ हेयर कट यस्टरडे, यानी कल मैंने बाल कटवाए थे। इसी तरीके से मैं कहूँ सैम इज़ हैविंग अ हेयर कट, सैम बाल कटवा रहा है। तो जब कभी भी आपको कहना हो बाल कटवाना तो आप कहेंगे हैव अ हेयर कट, हैव अ हेयर कट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ चैट। हैव अ चैट का मतलब होता है गपशप करना। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर था उसको हमने करेक्ट कर लिया। चलें हैव अ चैट का मतलब होता है गपशप करना, यानी मैं कहूँ आई हैव अ चैट विद माई फैमिली इन द इवनिंग, यानी मैं इवनिंग में शाम के वक्त अपनी फैमिली से एक बातचीत करता हूँ। इसी तरीके से मैं कहूँ जॉन एंड सारा आर हैविंग अ चैट। तो जॉन एंड सारा आर हैविंग चैट का मतलब हो जाएगा कि जॉन एंड सारा जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बातचीत करते हैं तो उसको हम कहते हैं हैव अ चैट, हैव अ चैट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ डिस्कशन या हैव अ कॉन्वर्सेशन। स्टूडेंट जब कभी भी हमें डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन का वर्ड यूज़ करना हो बातचीत के लिए तो उसके लिए साथ हम लोग कॉलोकेशन यूज़ करते हैं हैव। यानी अगर मुझे कहना हो कि मैंने डिस्कशन किया या मैंने कॉन्वर्सेशन की, मैंने बातचीत की, तो हम इसको कहेंगे हैव अ डिस्कशन या हैव अ कॉन्वर्सेशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड अ डिस्कशन विद माई मॉम, यानी मैंने अपनी मॉम के साथ एक डिस्कशन की। इसी तरीके से मैं कहूँ आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई मॉम, मैंने अपनी मदर के साथ, अपनी मॉम के साथ बातचीत की। इसी तरीके से मेरी सेकंड एग्जांपल है दे आर हैविंग अ डिस्कशन, यानी वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, कि वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपको कॉन्वर्सेशन करना या डिस्कशन करना बोलना हो तो आप उसके साथ हैव लगा देंगे। तो आप कहेंगे हैव अ डिस्कशन, हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव एन आर्गूमेंट। देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि आर्गूमेंट्स का मतलब होता है कि बहस करना, यानी जब हम किसी से एग्री नहीं कर रहे होते हैं तो हम उससे आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, और आर्गूमेंट करने को हम कहते हैं हैव एन आर्गूमेंट। इसकी एग्जांपल हो सकती है आई डोंट लाइक टू हैव आर्गूमेंट्स, कि मुझे बहस करना, आर्गूमेंट्स करना अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से मेरी सेकंड एग्जांपल है दे आर हैविंग एन आर्गूमेंट, कि वो लोग आपस में बहस कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपको कहना हो बहस करना या आर्गूमेंट्स करना तो आप कहेंगे हैव एन आर्गूमेंट, हैव एन आर्गूमेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ डिस्प्यूट। हैव अ डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद या तनाज़ा होना। स्टूडेंट्स तनाज़ा होना या विवाद होने का मतलब होता है कि जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, यानी वो शख्स कह रहा हो कि ये चीज़ मेरी है और हम कह रहे हो कि ये चीज़ हमारी है, तो इसको कहते हैं हैव अ डिस्प्यूट। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल समझेंगे
दे हैड अ डिस्प्यूट ओवर द लैंड, कि उन लोगों के दरमियान ज़मीन को लेके एक डिस्प्यूट हो गया, एक विवाद हो गया, एक तनाज़ा हो गया। इसी तरीके से हमारी सेकंड एग्जांपल है, ही हैड अ डिस्प्यूट विद हिज ब्रदर ओवर द फैमिली प्रॉपर्टी, यानी फैमिली की प्रॉपर्टी को लेके उसका अपने भाई के साथ एक डिस्प्यूट हो गया। तो जब कभी भी हमें तनाज़ा हो गया, विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, होना कहना हो, तो हम कहेंगे हैव अ डिस्प्यूट, हैव अ डिस्प्यूट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ फाइट। देखें स्टूडेंट्स, हैव अ फाइट का मतलब होता है लड़ाई होना, यानी जब कभी भी हमारी किसी से फिजिकली लड़ाई हो तो हम उसको कहते हैं हैव अ फाइट। इसकी एग्जांपल हो सकती है, आई नेवर हैव फाइट विद माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ फाइट नहीं करता, लड़ाई नहीं करता। इसी तरीके से हमारी सेकंड एग्जांपल है, जॉन एंड सैम हैड अ फाइट लास्ट वीक, यानी जॉन और सैम की लास्ट वीक जो है पिछले हफ्ते लड़ाई हुई थी। तो जब कभी भी हमारी किसी से फिजिकल लड़ाई हुई हो तो हम उसको कहते हैं हैव अ फाइट, हैव अ फाइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ क्वारल। देखें क्वारल का मतलब होता है झगड़ा होना, तो जब कभी भी आपको क्वारल होना या झगड़ा होना बोलना हो तो आप कहेंगे हैव अ क्वारल। इसी तरीके से मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा, दे स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर वेन एवर दे हैव अ क्वारल, यानी उनके दरमियान जब कभी भी झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से मेरी सेकंड एग्जांपल है, जॉन हैड अ क्वारल विद हिज वाइफ लास्ट वीक, यानी जॉन का अपनी वाइफ के साथ एक झगड़ा हुआ। तो इसी तरीके से जब कभी भी मुझे झगड़ा होना कहना होगा तो मैं कहूँगा हैव अ क्वारल, हैव अ क्वारल। चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव एन अपॉइंटमेंट। देखें अक्सर हम क्या होता है डॉक्टर्स के साथ या किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मिलने के लिए हमें क्या होता है उनसे पहले मुलाकात का एक टाइम लेना पड़ता है, राइट, एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट लेने को हम कहते हैं हैव एन अपॉइंटमेंट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट यस्टरडे, यानी मेरा कल जो था वो एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। इसी तरीके से मैं कहूँ कि मैं किसी से पूछूं व्हेन डू यू हैव अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, यानी आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कब है। तो जब कभी भी मुझे अपॉइंटमेंट होना या मुलाकात का वक्त होना कहना हो तो मैं कहूँगा हैव एन अपॉइंटमेंट, हैव एन अपॉइंटमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव एन इंटरव्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ हो या कहीं एडमिशन्स के लिए तो अक्सर जगहों पे हमें क्या होता है इंटरव्यू देना होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं हैव एन इंटरव्यू, राइट। जैसे मैं कहूँ माई ब्रदर हैड अ जॉब इंटरव्यू यस्टरडे, यानी मेरे भाई ने जॉब का इंटरव्यू एक दिया है कल। इसी तरीके से मैं कहूँ आई हैव माई सेकेंड इंटरव्यू ऑन फ्राइडे, यानी मेरा सेकेंड इंटरव्यू जो है फ्राइडे को है। तो जब कभी भी आपको कहना हो इंटरव्यू देना या इंटरव्यू होना तो आप कहेंगे हैव एन इंटरव्यू, हैव एन इंटरव्यू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कॉलोकेशन है हैव अ मील। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मील का मतलब होता है खाना, यानी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसको हम मील कहते हैं। तो जब कभी भी हमें खाना कहना होगा तो हम कहेंगे हैव अ मील। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ब्रेकफास्ट करना तो मैं उसको कहूँगा हैव ब्रेकफास्ट। इसी तरीके से लंच करने को मैं कहूँगा हैव लंच। इसी तरीके से मैं डिनर करने को भी कहूँगा हैव डिनर। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरी एग्जाम्पल है आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट का मतलब है मैं 7 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। इसी तरीके से मैं कहूँ ही इज़ हैविंग डिनर एट द मोमेंट, वो डिनर कर रहा है। तो जब कभी भी आपको कहना हो ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना तो आप कहेंगे हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी लास्ट कॉलोकेशन है हैव एन ऑपरेशन या हैव अ सर्जरी। देखें जब कोई ऑपरेशन करवाता है या सर्जरी करवाता है तो उसके लिए हम सिर्फ ऑपरेशन या सर्जरी नहीं बोलते बल्कि उसके साथ एज ए वर्ब हम हैव ऐड कर देते हैं, यानी हम कहते हैं हैव एन ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन करवाना को हम कहेंगे हैव एन ऑपरेशन। इसी तरीके से सर्जरी करवाने को हम कहेंगे हैव अ सर्जरी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ ही हैड अ किडनी ऑपरेशन लास्ट वीक, यानी उसने लास्ट वीक जो है वो किडनी का ऑपरेशन करवाया था या उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ था, तो इसको हम कहेंगे ही हैड अ किडनी ऑपरेशन लास्ट वीक। इसी तरीके से हमारी सेकंड एग्जांपल है हिज ग्रैंडफादर हैज़ हिज हार्ट सर्जरी नेक्स्ट वीक, यानी उसके ग्रैंडफादर की हार्ट सर्जरी जो हो नेक्स्ट वीक है, राइट। तो जब कभी भी हमें सर्जरी होना या ऑपरेशन होना कहना होगा तो हम कहेंगे हैव एन ऑपरेशन, हैव अ सर्जरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़।